पहले बता दूं, गला खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सर्दी खांसी हुआ है, अभी बुखार भी था। अभी आज मैं तुम लोगों को एक स्टोरी बोलने वाला हूँ। बहुत साल पहले क्लास 9 में एक लड़का हुआ करता था जिसके हाफ ईयरली में बस मैथ्स में 2 आउट ऑफ 80 आए थे। ठीक है, 2 आउट ऑफ 80। ठीक है, बहुत दिक्कत परेशानी हुई, घर पे मारपीट कुटाई एंड स्कूल में भी बहुत जलील होना पड़ा। फिर 11th में उस लड़के ने थोड़ा कंसेप्चुअली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया मैथ्स को एंड ज़्यादा ध्यान देने लगा, तो वो मार्क्स बढ़ के फिर 11th में 35, 40, 50 ऐसे होने लग गए 80 में, एंड 12th में भी ऑलमोस्ट वही रहे 45, 50। फिर तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, सेम लड़के ने सीए फाउंडेशन में 100 में से 68 लाए। अरे हाँ, ये मेरी कहानी है भाई, मेरे को ही मिला था मैथ्स में 2 आउट ऑफ 80। पूरे स्कूल में फेमस हो गया था मैं भाई कि क्यों 2 भी ला सकता है, 80 में 80 तो सब लाते हैं भाई, मैं 2 लाया था, सोच रहे हो। एंड सेम लड़का मैं, अभी मेरे मैथ्स में 68 आ रहे। तो ये क्या, कैसे मैजिक हो गया क्या? नहीं, कुछ मैजिक नहीं हुआ, बस कैसे तुम लोग मेहनत कर रहे हो एंड कितना अच्छे से तुम समझ रहे हो मैथ्स को, तो वही मैटर करता है। एंड इसी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू नॉट फेल इन मैथ्स और हाउ टू पास इन मैथ्स। इस पूरे स्ट्रैटेजी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो तुमको जैसा मार्क्स चाहिए तुम वैसे हिसाब से तुम देख लेना, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा ग्रुप ए की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड जिसको तुम स्किप नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो ये ग्रुप ए मतलब तुम्हारा बेस बन जाएगा ताकि तुमको एटलीस्ट 50 मिल जाए, ठीक है, मैथ्स में। एंड उसके बाद अगर तुमको अच्छे मार्क्स लाने जैसे 60, 70, तो तुम ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी करोगे। एंड ग्रुप सी वो वाले बच्चों के लिए जो मतलब एकदम टॉपर टाइप का है। ग्रुप सी तुम ना भी करो तो भी एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है, एंड करो ही मत, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि करो। तो अभी आते हैं मेन मुद्दे पे कि कौन से है वो मैथ्स के ग्रुप ए वाले जो चैप्टर्स जिसको तुम छोड़ नहीं सकते। 20 चैप्टर्स आर लाइक मैंडेटरी, मतलब यही तुम अगर नहीं करके जाओगे तुम अपने पैर पे बहुत जोर से कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो आते हैं ग्रुप ए के चैप्टर्स पे। वो है, पहला है रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग, ये पहला चैप्टर जो है मैथ्स का। सेकेंड चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम इसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ के जा रहे हो मतलब तुम गधे हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। इजी चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज रट लोगे तो आराम से कर पाओगे। मैथ्स खत्म होता है यहाँ पे ग्रुप ए का। ऑल्सो तुमको करना है पूरा एलआर, क्योंकि पूरा एलआर इजी है। ऑल दो क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी आते हैं एग्जाम में, बट तुम अगर अच्छे से करोगे तो तुमको ऑलमोस्ट 20 में से उधर 18-19 मिल जाएगा, ठीक है। तो एलआर बहुत अच्छे से करना है। बात करूं मैं स्टैट्स की, तो स्टैट्स में तुम लोग को चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 करना है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड वो मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल डेविएशन, वो वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। एंड स्टैट्स में एक बहुत ईजी चैप्टर है जो अगर तुम कर लो तो तुम्हारा आराम से 3 या 4 मार्क्स तो कन्फर्म है, ठीक है। उसका नाम है इंडेक्स नंबर, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स जो भी बताए वो ग्रुप ए में है, एकदम बेसिक है, ईजी है, तो तुम इनको करके जाओ और तुम्हारे 50 प्लस तो भाई कंफर्म है, यकीन मानो, ठीक है। मैंने भी इन चैप्टर्स में सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, मुझे उसके हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अभी आते हैं हम लोग ग्रुप बी में कि कौन कौन से करने चाहिए ताकि तुम इस 50 प्लस को 65, 70 प्लस लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, बट तुम अगर डिटर्मिनेशन से करो तो कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, तो ये चैप्टर तो कर ही लोगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, वो वाला चैप्टर बहुत इजी है, तुम आराम से कर सकते हो। एंड उसके बाद है सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन, वो वाला, एंड वो चैप्टर भी इजी है। तो तुम ग्रुप ए एंड ग्रुप बी मोस्टली इजी चैप्टर्स है, तो तुम इन दोनों ग्रुप को करके जाना। एंड आई गारंटी यू कि तुम भाई फेल तो दूर, तुम 60 प्लस ही लाओगे, ठीक है, यकीन मानो भाई। एक कमेंट आया था, देखो इधर देखो, तो भाई मैं हवाबाजी नहीं करता, अगर बोल रहा हूँ तो उसको सुनो एंड उस हिसाब से करो, भाई अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड ग्रुप बी का जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट है उसमें आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एंड कोरिलेशन रिग्रेशन, दोनों चैप्टर ही मिड है, एवरेज है। जितने अच्छे से तुम इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे उस हिसाब से तुमको बहुत अच्छे से आने लगेगा। एंड इनमें से टफ तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। एंड अभी ये सब तुम कर लो तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ग्रुप ए एंड ग्रुप बी खत्म हो जाता है। अब आता है ग्रुप सी पे, जो कि तुमको अगर 90 प्लस नहीं लाना या फिर 100 में से 100 नहीं लाना तो तुम आराम से छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है।
ये मतलब ये चैप्टर करना मतलब क्या बोलूँ, मतलब टाइम वेस्ट करना। क्योंकि देखो ग्रुप सी के चैप्टर्स के नाम सुनोगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, क्या करना है भाई, आता तो है हार्डली 4 से 5 मार्क्स, और चैप्टर है ऐसा, मतलब इतना टफ है ना चैप्टर भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई टफ तो नहीं है, मुझे तो आता है, हट के तुमको आता होगा, बाकियों को तो नहीं आता ना, तो मैं उनको बोल के तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो इट्स वेरी ऑप्शनल कि ये चैप्टर तुम करो या ना ही करो, तो वो सब तुम्हारे ऊपर है, मत ही करो मैं बोलूंगा। एंड ग्रुप सी का जो सेकंड चैप्टर है वो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी वो स्क्यूड फ्यूड वो सब आता है। एंड कुछ एमसीक्यूज अगर तुमको आ जाए तो तुम वो एग्जाम में कर सकते हो, बाकी इस चैप्टर को बहुत डिटेल में करना आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है, तो तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, कर ही दो। तो फिलहाल ग्रुप सी भी खत्म होता है हम लोग का, मतलब पूरा मैथ्स खत्म। एंड तुम अगर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी को साथ में बहुत अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारे आराम से 60 प्लस इवन 70 प्लस भी आ सकते हैं, ठीक है। एंड इन चैप्टर्स को अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करो ना तो तुम फेल नहीं कर सकते, मैं लिख के देता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद यही करा है एंड मेरे 68 आ रहे हैं। एंड मैंने तो प्रोबेबिलिटी फिर परमुटेशन बहुत कुछ छोड़ दिया था एग्जाम में, फिर भी मेरे आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम अगर सब अच्छे से करो तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे भाई। चलो अगला आता है हम लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है मैथ्स के लिए, जिससे हम लोग और ज्यादा अच्छा स्कोर कर सके एंड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम मैथ्स कर सके एंड उसमें एक्सेल कर सके। तो पहला टिप है कि एमटीपी जो आते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से, उन्हें तुमको एटलीस्ट 10 से 12 एमटीपी तो कर ही लेने चाहिए। मेरी बात करूं तो मैंने 2021 के दिसंबर से सारे एमटीपी कर रखा था एंड ऑलमोस्ट मैंने एमटीपी से ही 1000 प्लस सम्स किए थे, ठीक है, 100 करके आता है, मैंने 10 से तो ज्यादा एमटीपी किया था, तो मेरे 1000 प्लस सम्स ऐसे ही प्रैक्टिस हो गए थे, ठीक है, एमटीपी से। एंड एमटीपी के लिए यू कैन रेफर टू आकाश अग्रवाल, यू कैन नहीं, यू हैव टू, ठीक है। लाइक मैथ्स में तुम आकाश अग्रवाल नहीं करोगे तो तुम आई डोंट थिंक तुम्हारा प्रैक्टिस उतना अच्छे से होगा। मॉड्यूल के सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो एमटीपी करना इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। एंड बहुत लोग पूछते हैं कि एडिशनल क्वेश्चन बैंक करूँ या नहीं, तो देखो टीवीएम में बस वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर लो, क्योंकि थोड़े अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। बाकी चैप्टर्स के लिए एडिशनल क्वेश्चन बैंक को मत करो, ठीक है। लाइक तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में भी नहीं आते, तो उनको करने का कोई मतलब नहीं बनता। जाओ एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर डालो, वंस इट्स ऑल डन, उसके बाद एमटीपी पकड़ो एंड 10 12 13 जो भी एमटीपी मिलता है कर लो, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड ऐसा नहीं कि एक एमटीपी करा एंड उसको भूल गया, नहीं, समझो तुम्हारा दिसंबर तक हो गए सारे एमटीपीज, ठीक है, तो क्या 1 महीने बैठे रहोगे? नहीं, फिर से करते रहोगे, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस उन्हीं एमटीपी से आते हैं, ठीक है। तुमको शायद देखने में नहीं लगेगा, बट सेम कॉन्सेप्ट सेम टाइप के सम्स आते हैं, बस डिजिट घुमा के दे देते, तुमको पता नहीं लगेगा, ठीक है। बट तुम अगर उन सारे एमटीपीज को 1 से 2 बार कर लो अच्छे से, तो तुम्हारा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बनने लगेंगे, ठीक है, जैसे मेरे केस में हुआ था। तुम अच्छे से एमटीपी कर लो एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप था, टिप नंबर 1। अभी चलते हैं हम लोग टिप नंबर 2 पे, जो कि है एक अच्छा सा पेज उठाओ, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुमको लगते हैं कि तुम भूल जाओगे या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उनको लिख दो एक जगह शीट पे और इसको ऐसे कहीं पे जगह पे चिपका दो, ठीक है, ऐसे। और रोज उठो नींद से, रोज उठ के इधर आओ, इधर आके पढ़ लो 10 मिनट तक, 10 मिनट के या भाई 5 मिनट में हो जाएगा इसका रिवीजन, तो तुम इसको पढ़ोगे। मैंने भी अपने टाइम पे दिसंबर में वो अलमारी में चिपका रखा था, तो उधर से रोज देखता था एंड एग्जाम के पहले बहुत बार देखता था, देख के एग्जाम देने जाता था। तो फॉर्मूला शीट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बनाओ उसको, चिपका दो कहीं पे एंड रोज देखो उसको, अच्छे से तुम्हारा कुछ ही मिनट में तुम्हारा अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है हम लोग प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन करा बाकी 2 दिन भूल गए, रोज कंसिस्टेंटली 10 20 30 सम्स भी करोगे ना आप, मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट होगा भाई। यू गाइज हैव नो आइडिया अबाउट द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। रोज अगर एक चीज को मतलब कम करके भी करो ना, तो वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो कभी भी किसी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो, उसको रेगुलरली रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा वो ऐसे ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड 4th पॉइंट इज टेस्ट दो। इवन इफ तुम एमटीपी कर रहे हो तो उसको भी घर पे करो खुद से एंड टाइम लगा के करो 2 घंटा, ठीक है, उस बीच में नो मस्ती, ठीक है, क्योंकि जैसे अभी से प्रैक्टिस करोगे तो वो एग्जाम में जाके तुम लोग वैसे ही उधर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सही से तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो उधर जाके भाई क्या ही करोगे, ठीक है। 5th पॉइंट में यही है कि टाइम मैनेजमेंट, कि एग्जाम में एक सम का
हार्डली 1 से 1.5 मिनट रहता है, तो तुमको उस हिसाब से चलना है। एंड टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आधे लोगों को तो सारे सम्स आते हैं बट कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो एक ही सम को लेके 5 से 10 मिनट तक बैठे रहते हैं। तो याद रखना चाहिए कि एमसीक्यू एग्जाम में एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स है, ठीक है? तो तुम एक क्वेश्चन को लेके इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो बाकी उस टाइम में 5-6 करते तो तुम्हारा एक की जगह 5 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? तो तुम वो 1 मार्क्स के पीछे ना भाग के तुम वो 5 मार्क्स के पीछे भागो, ठीक है? सो इसी तरीके से तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 1K। एंड कुछ भी डाउट हो तुम्हारा तो कमेंट में बता देना, मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ। और भी वीडियोस आते रहेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के, उसके लिए सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दो। एंड जाते जाते यही बोलूंगा, खुद के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस मत दो। अगर टेक्निकली सब पढ़ाई करने लगो तो बहुत अच्छे से ईजिली तुम्हारा हो जाएगा, उससे ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो तुम कर लोगे, तुम सब कर लोगे। एंड देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। सो ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो, और मैं कुछ स्मार्ट वर्क के तरीके तो बता ही रहा हूँ। तो अभी मैं फिलहाल चलता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।